अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं सो के जग चुकी हूँ और ठंडा मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पक्षियों की भी चहकने की आवाज़ आ रही है। फिर अपना हल्का-हल्का सा उजाला होना शुरू हो गया था और इधर मैं लग गई थी थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि शरीर वगैरह सही रहता है, ताज़ी हवा मिल जाती है शरीर को। और बाहर तो जाना नहीं होता घूमना कि खेतों में घूम के आएँ, हरियाली देख के आएँ, बस अपना घर पे ही थोड़ा बहुत योगा कर लेते हैं, जिससे शरीर भी सही रहता है। सर्दियों में नहीं हो पाता, सर्दियों में थोड़ा लेट उठना होता है। इधर सासू माँ मेरे से पहले उठ के झाड़ू वगैरह लगाकर और बैठ गई थी। निवाए पानी से मेथी और जीरा वगैरह लेती है, अपना शरीर सही रहता है इनका। और फिर मैंने योगा वगैरह किया और फिर मैं आ गई थी जहाँ पर मैंने लगाई हुई है चौकी, यहाँ पर लगाने लगी थी मैं झाड़ू पोछा और अपना फिर स्नान इत्यादि करके करेंगे पूजा पाठ। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई हूँ नहा धो के अभी पूजा पाठ करने के लिए और आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपकी मनोकामना हो, माँ ब्रह्मचारिणी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे और साथ में हमारी भी। तो चलिए अभी सबसे पहले माँ के दरबार की यानी कि जो मैंने चौकी लगाई हुई है उसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। नन्ना लो फूल चढ़ाओ बेटा, माता रानी के यहाँ को फूल चढ़ा दो, ऊपर को आराम से चढ़ा दो। मैं बच्ची चढ़ा दो, ऐसे करके चढ़ा दो, ऐसे दोनों हाथों से भाजिया कर लो। चलो बैठो। तो माता रानी की चौकी की मैंने साफ़ सफाई कर और दीपक भी उज्जवल कर दिया है। वहाँ पे रौनक भी उठ के आ गया था, तो रौनक भी मेरे पास बैठा है। इसको भी मैंने फूल दे दिए थे और फूल इसने भी माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पे सदैव बनाए रखना। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अभी रौनक के डैडी भी नहा धो लिए हैं और ये भी अब पूजा पाठ में लगेंगे और मैं लगती हूँ अपना किचन। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैंने एक तरफ तो रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। रौनक के डैडी को दूध दूंगी और इधर बनाऊंगी 1-2 पेड़ा। तो मावे को भूनने लग रही और सुबह उठते ही सासू माँ ने भी अपनी पूरी ड्यूटी निभा दी है, यानी कि उन्होंने 3 बजे उठ के और शाम के टाइम दूध लेके आई थी। तो सुबह यानी कि पसर में 3 बजे उठी और अपना खोया निकाल के तैयार कर दिया है। तो खोया निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम को बचाते हुए ही वो सुबह ही उठ गई 3 बजे, जिस टाइम पे सब सो रहे थे पड़े हुए, और वो उठ के अपना मावा निकाल रही थी। हमें तो पता भी नहीं, मैंने तो सुबह जब उठी 5:30 बजे तब मैंने देखा कि हाँ कढ़ाई में मावा निकाल के सासू माँ ने तैयार कर दिया। तो उसमें से ही थोड़ा सा मावा मैंने अलग कढ़ाई में घी डालकर भूनना शुरू कर दिया। मैं 2-3 पेड़े बना देती हूँ, पहले पूजा में चढ़ा दूंगी, उसके बाद में रौनक के डैडी को पेड़ा बना के दे दूंगी। तो ये थोड़ा सा मावा मैंने इस कढ़ाई में डाल लिया है भूनने के लिए और ये निकला है 3-4 किलो दूध लेके आई थी सासू माँ। तो ये 3-4 किलो दूध में से ये थोड़ा सा खोया निकल के तैयार हुआ है। तो इसकी बनाएंगे हम पंजरी। तो पहले तो मैं इस काम को पूरा कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया इसमें और घी डाल के ही मावा भूनने लग रही है, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। वैसे तो मैं वैसे भी थोड़ा सा बुरा ला के बना देती पेड़ा, लेकिन फिर वो लपसी सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और इस तरह भून के अच्छा सा भून के घी में तब बनाते हैं, तब बहुत ही अच्छा लगता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए जल्दी से इसको तैयार कर लेते हैं बना के। इधर दूध भी गर्म हो गया है। मावा मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है और एकदम दानेदार हो रहा है। घी डालकर थोड़ी देर भूनना पड़ता है इसको, तो तब ये दानेदार हो जाता है। अगर साथ के साथ में मावे में ही पूरा मिक्स करके दे देती तो लपसी सा हो जाता, उसके अच्छे से पेड़े भी नहीं बन पाते। तो देखिए अब इसके ये ठंडा कर लिया मैंने बड़ी प्लेट में डाल के। अब इसमें मैं इसी अनुसार मीठा रलाऊंगी। तो ये थोड़ा बूरा ही मैं इसमें डालूंगी, जितना मीठा खाना पसंद करते हैं बस उसी के अनुसार मैं मीठा रलाऊंगी इसमें और इसको मिक्स करूंगी। और मैंने इसमें थोड़े से काजू और बादाम पीस के डाल दिए। तो पेड़े बनाने से पहले मैंने अपने हाथों पे लगाया थोड़ा थोड़ा सा घी, ताकि पेड़े जो हैं वो अच्छे से बुझ जाएं हल्के हल्के हाथों से। तो देखिए पेड़े तो मैं नहीं बना रही, लेकिन हाँ यह है कि छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ।
पीने के बाद अब लगते हैं हम अपने काम में। तो यहाँ की जो चारपाई है वो डाल दी हमने बाहर, और अभी चादर वगैरह सही करूँगी कमरे की। बाहर लगा दी है मैंने मशीन, क्योंकि लाइट आ चुकी थी तो मैंने कहा कपड़े धुलते रहेंगे। और सुबह खोया निकाला था सासू माँ ने, वो रिता दिया है, क्योंकि जो नाश्ते के बर्तन थे थोड़े बहुत चाय वगैरह के, वो सारे सासू माँ ने साफ़ कर दिए हैं। तो खोया निकाल के कटोरे में कर दिया है, क्योंकि अब पंजरी जमाएगी। चिन्नी वगैरह साफ़ करने लग रही थी, क्योंकि चिन्नी में सुरसुरी लग रही थी, तो चिन्नी में सुरसुरी हो गई थी, तो इस वजह से चिन्नी को मम्मी कर रही थी साफ। ये चिन्नी साफ कर दी, कल को 2 किलो दूध दे दी मुझे। ये चिन्नी सासू माँ ने साफ़ कर दी है। और रौनक भी चिन्नी ले रहा कटोरी में खा रहा है। और चिन्नी हमारी ड्रमी में ख़त्म होगी, तो जो थोड़ी बहुत बची हुई है 2-3 किलो, उसमें लग गई है सुरसुरी। तो उन्हें देख रही थी कभी पात वगैरह में अपना डल जाए, फिर अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए साफ़ कर ली सारी चिन्नी वगैरह। और ताई भी आ गई थी खेत में से। ताई जी गेहूँ कटने शुरू हो गए ताई? ये 2 बजे काट के रख दिया माँ। बनाती ना उसका माला सा काटती। हाँ। उसमें चीनी डल जाती। चल तू दे दे 2 किलो दूध उसको। बढ़िया मम्मी ने जमाई इस तरह पर, मम्मी से जमती नहीं। ऐसा हो जाना मीठा तेज हो जा बाजी में, तो वो अभी नहीं जमती, और कम रह जा वो अभी नहीं जमती। बीच रस्सी मीठा चले फिर, और बहुत से के हाथ से एकदम से जम जा। तो मम्मी लोग कह रहे थे अब खुद ना जमा। हाँ तू ही दे जाइए। हाँ तो नहीं तो कह रही मम्मी साथ में कर लूंगी, तू जमा जाइए फिर, या तो जमवा दे, या तो आप इतना आराम कर लो अभी खेत में साए, और क्या नाम आराम करके फिर जमवा दो आराम से। इतना या खाट धोए डालेंगे हम। नवरात्रों में खाट बुन ले। नवरात्रों में तो उसमें नहीं बुनते, सावन में है ना, तो सावन की वजह से पड़ी थी खाट मारी। तो यह खाट अंदर रहती है, यह खाट बहुत बेकार होती, तो इसे अभी सासू माँ ने उधेड़ना शुरू कर दिया था। और जो 2 खाट यहाँ डली रहती है गैलरी में, ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। इनके भी बान लटके पड़े, तो इनके बान अभी आए नहीं है। इनके बान जब आएंगे तो ये तब बुनी जाएगी, लेकिन इसके बान आ चुके हैं। तो इस खाट को अभी उधेड़ेंगे पहले, और उसके बाद बुनेंगे। ताई नु कहते कट्टा नहीं करते खाट के बान, मक्का काट के दम देसी उधेड़ जाएगी। फिर क्या करेंगे हम उनका? इसमें हो ऐसा कहती काटना तो इसमें तो बढ़िया पान। हां यार इसके बेकार है, काट ने काम किया ऐसा कहूंगी मैं काट दूंगी मारी के। नहीं इसको बान जल्दी करेंगे बढ़िया। मैंने ये तो कह रही, तो बान ये आ गए थे यहाँ पर गरे कलर के, ये रेशम के बान होते हैं, बहुत महंगे आए, 850 रुपये के आए ये। तो इन बानों की खाट बुनी जाएगी अंदर। तो कपड़े भी धुल गए हैं, ड्राई होने वाले कपड़े ड्राई हो चुके हैं, और धुलने वाले धुल चुके हैं। तो चलिए कपड़े वगैरह फैला देते हैं। तो एक तरफ मेरा घर का सारा काम हो गया है, कपड़े लत्ते भी धो दिए हैं, और यहाँ से फर्श वगैरह भी साफ़ कर दिया, झाड़ू पोछा भी लग चुका है घर में। तो अब शांति मिली बहुत ज़्यादा। और उधर सासू माँ ने भी अपना काम कर दिया है, जो पंजरी जमाने का काम था सासू माँ का, वो सासू माँ ने कंप्लीट कर दिया है। और अब सासू माँ काटने के लिए बैठ गई है। तो देखिए यहाँ पर एक थाली में जमा के चक्के तैयार कर दिए। मम्मी बड़े बड़े पीस काट रहे हैं आप। तो यहाँ सासू माँ ने अपना काम कर दिया चक्के जमाने का। अभी मैं इसको काटने का काम कर देती हूँ, क्योंकि चाकू की सहायता से अच्छे से सासू माँ काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तिरछे भी इनके लाइन करने लग रही। तो छोटे छोटे पीस ठीक रहते हैं। और सबसे पहले भोग लगाएंगे माता रानी को, तो माता रानी के सामने ही बैठ के भी काट रही मम्मी। तो चलिए अभी चक्के काट लेते हैं। ऐसे ऐसे पीस उतरने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले माता रानी को भोग लगा देते हैं। उसके बाद मैं जो पीस मैंने काटे हैं चक्कू की सहायता से, ऐसे कैसे ही इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, ताकि इनमें को हवा निकल जाएगी, क्योंकि ऊपर से तो परत बिल्कुल जमी भी है और नीचे से थोड़ी सी नरम है। वैसे तो एकदम चकाचक उतर रहे हैं। और रौनक खाने के लिए बेसब्रा हो रहा, बिल्कुल इसको काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी माता रानी को भोग लगा के उसके बाद रौनक को खिलाते हैं। तो अभी 2 बज चुके हैं, और रौनक को सुलाने के बाद हम दोनों आ गए अभी बाहर, क्योंकि हमें उधेड़नी है खाट, और खाट उधेड़ने का टाइम बहुत ज़्यादा लेती है।
तो इसमें 2 जने चाहिए होते हैं, एक तरफ से खींचना और एक तरफ से निकालना। तो एक तरफ बैठ गई है सासू माँ और एक तरफ बैठ गई हूँ मैं। तो अब झटपट से इस खाट को उधेड़ देते हैं। और पास में ही चल रहा है कीर्तन, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, कोई ना कोई कीर्तन कराता ही रहता है मैया का। तो बस उसकी भी आवाज़ आ रही और माता रानी का नाम ले रहे और अपना काम को किए जा रहे। तो चलिए अभी ये खाट को उधेड़ लेते हैं। जब ये उधड़ेगी तभी ये बुनी जाएगी, नहीं उधड़ेगी तो ये फिर ऐसे कैसी पड़ी रहेगी। तो आज सोना कैंसिल हो गया, बस एक का की तो ये। अच्छा तो अभी 4:30 बज चुके हैं और खाट को उधेड़ने में हम किस टाइम लगे थे? 2:15 बजे के आसपास लगे थे हम। 2.5 घंटे यानी कि 2-2.5 घंटे हम हो गए। तो 2-2.5 घंटे में हमसे खाट उधड़ी तो 2-2.5 घंटे में उधड़ी है खाट हमसे। और बीच में हमने चाय का ब्रेक लिया, चाय पी, क्योंकि सुबह से बरती बासी हैं, भूख लग रही थी, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी चाय पी और रौनक को पिलाई। रौनक भी उठ गया था, अभी गया अपने बाबा जी के यहाँ पे थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि वो माँ जी के साथ अपनी जाने की जिद कर रहा था। तो इस वजह से माँ जी ले जा नहीं पा रही थी। जो हमने बांध निकाल लेना, ये जो टूटे फूटे उन्हें तो रख दिए एक साइड में, वो तो बांधने बूंदने के काम आ जाएंगे। और जो लंबे लंबे बांध हैं उसकी मम्मी बनाने के लिए बैठ गई गोले, क्योंकि इनका ऐसा होता है, बोद्धे तो हो नहीं रहे, ये होता है कि जैसा खाट हमारी ख़राब हो रही, थोड़े से बांध हमें अगर डलवाने हो तो हम डलवा लेंगे। तो ये ऐसे हैं, तो इनके गोले बनाने लग रही लंबे लंबे। तो ये लंबे लंबे बांध जो हैं उन्हें हमने एक तरफ निकाल दिए। तो काफ़ी रुआ सा झड़ गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, खाट बनी हुई है ये। तो इनमें वो गर्दा मिट्टी बहुत बैठती है, कोनों में साफ भी नहीं हो पाती। तो बहुत ज़्यादा देखिए कितनी धूल धमाल खाट में से निकली, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं यहाँ से सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है, अभी मम्मी गोले बनाएगी और जो टूटी हुई फूटी ये छोटी छोटी रस्सी निकली हैं, बाल निकले हैं, इनको अलग से जोड़ेगी। तो बाद में जाके जब सारा हो जाएगा, जब साफ़ सफाई करूँगी। इधर जो कपड़े धुले हुए थे वो कपड़े मम्मी ने तार दिए थे। और बस ये काम है, प्रेस आज नहीं हो पाएगी, प्रेस करूँगी मैं कल। तो जी खाट पहले उधेड़ने का काम था और कल को होगा इसका बुनने का काम। देखते हैं कि उन्हें टाइम है नहीं जिससे बुनवाएंगे। हाँ वही तो है, पहले तो उन्हें भी देखना पड़ेगा। तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, खाट को हमें उधेड़नी थी तो खाट हमने उधेड़ दी दोनों ने बैठ कर। दोनों से ही उधेड़ती है, एक से तो उधेड़नी थी, क्योंकि एक तरफ से निकालनी पड़ती है, एक तरफ से डालनी पड़ती है, बस इस तरह ही करना पड़ता है। तो तब जाके ये उधड़ी। तो अभी बस मम्मी अपना बना देगी ये बैठे बैठे गोली, और फिर यहाँ से मैं अपना साफ़ सफाई कर दूँगी। अगर मैं अब साफ़ सफाई करूँगी फिर रुआ सा फैल जाएगा, तो इस वजह से एक फेरी इकट्ठे ही साफ़ सफाई कर देंगे। तो जी चलिए फिर ब्लॉग एंड कर देते हैं यहीं पर। और आज के इस ब्लॉग में सुबह से पूजा पाठ से शुरू होकर और 4:30 बजे तक क्या दिनचर्या मेरी रही है वही आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बताना ज़रूर, और चैनल में पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नई और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, राम राम, जय माता दी।